हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों, आज का अपना ये चौथा लेक्चर है पीरियोडिक टेबल पर। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर कर लिए। 1996 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा आयन सबसे छोटे आकार का है? फिर से वही क्वेश्चन, वही सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जिसमें हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया, जिस पर नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा वो उतना ही बड़ा और जिस पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा वो उतना ही छोटा। तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो वो बड़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो वो छोटा होगा। तो सबसे छोटा पूछा है तो पॉजिटिव चार्ज, और उस पॉजिटिव चार्ज में भी सबसे बड़ा, यहाँ +1 है +2 है, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा तो सबसे छोटा और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा तो सबसे बड़ा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11, 1998 में आया हुआ है। बेरिलियम और बोरोन की प्रथम आयनन विभव आयनन ऊर्जा की बात कर रहा है। तो आईपी जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है साइज के। अगर आकार बढ़ा तो आईपी घटेगी। बेरिलियम और बोरोन की बात करें तो एक ही आवर्त के हैं, बेरिलियम नंबर 4 और बोरोन नंबर 5। और जब एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो साइज घटता है। इसका मतलब आईपी बढ़नी चाहिए, तो बोरोन की आईपी बेरिलियम से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्सेप्शन याद रखना, अपवाद की नाइट्रोजन की आईपी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, अपवाद स्वरूप इसी तरीके से बेरिलियम की आईपी ज़्यादा होती है बोरोन से। पिछले लेक्चर में भी ये बताया था। तो बस यहाँ पर बेरिलियम की ज़्यादा देखनी है बोरोन से। बेरिलियम की 8.29, बोरोन की 9.32। तो बोरोन की ज़्यादा दे रखी है तो ये नहीं होगा, क्योंकि बेरिलियम की ज़्यादा होनी चाहिए। इन दोनों में बराबर है तो ये भी नहीं होंगे। इसमें बेरिलियम की 9 है और बोरोन की 8.29, तो बेरिलियम की ज़्यादा है और बेरिलियम की बोरोन से ज़्यादा होती है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला और लास्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा क्रम गलत है? 2002 में आया हुआ है और अम्लीय नेचर बताना है, एसिडिक नेचर बताना है। नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइड दे रखे हैं। हाइड्राइडों की अम्लीयता की बात करें हम लोग तो हमें पता है कि हाइड्राइडों की अम्लीयता लेफ्ट टू राइट जाने पर एक पीरियड में एसिडिटी बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर एसिडिटी घटती है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर एसिडिटी घटती है, लेकिन यहाँ पर हाइड्राइड में अपवाद था। नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार और फ्लोरीन परिवार, इन तीनों परिवार में ऊपर से नीचे आने पर घटने की बजाय बढ़ जाती है, और यहाँ पर भी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ी हुई दिखा रखा है। मतलब पहला ऑप्शन सही है। और हम लोग अगर बात करें अम्लीयता की, और हाइड्राइड ही नहीं बल्कि हाइड्राइड के साथ साथ ऑक्जी एसिड, ऑक्साइड, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, इन चारों की बात हमने पिछले ही लेक्चर में की थी, पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 का पहला ही क्वेश्चन अम्लीयता पर था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप पहले पार्ट नंबर 3 में जाकर वो क्वेश्चन जरूर देखें, क्योंकि वहां पर इसका पूरा कॉन्सेप्ट दे रखा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है, प्रथम आईपी बताना है। तो आईपी में हम लोग बात करें, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर साइज घटता है, और आईपी जो है वो साइज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो साइज घटता है तो आईपी बढ़ेगी, तो बाएं से दाएं जाने पर आईपी बढ़नी चाहिए। लेकिन अपवाद क्या था? अपवाद था नाइट्रोजन की आईपी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से और बेरिलियम की आईपी ज़्यादा होगी बोरोन से, ये अपवाद था। और इस क्वेश्चन में बोरोन की आईपी ज़्यादा दे रखी है बेरिलियम से, तो ये गलत हो जाएगा और अपना आंसर यही सही हो जाएगा, क्योंकि अपन को गलत ऑप्शन चुनना था तो ये अपना गलत आ गया आंसर। इसी के साथ आज का अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।